हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बेटा, वी आर रीडिंग चैप्टर 11 द वर्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। इन दिस चैप्टर we have already discussed about how we feel the need of writing or recording our knowledge. The earliest writings were in the form of pictorial, means in pictures. Then gradually we could move towards writing scripts, and we have also learnt in this chapter that it is only India which introduced numbers. Zero or shunya is also the contribution of Indian mathematicians. So today our topic of discussion is the story of paper. Several thousand years ago, the Babylonian and the Assyrians made tablets of clay on which they inscribed records which they wanted to preserve. So क्या कह रहे हैं बेटा कि several thousand years ago, कि बहुत हजार साल पहले की बात है, जो बेबीलोनियन थे। बेबीलोनियन कौन हैं? जो मेसोपोटामिया में ही रहने वाले लोग ये थे। आज की डेट में हम इसको बगदाद के नाम से भी जानते हैं। और जो असीरियन है बेटा, वो कहाँ पे हैं? मतलब उनको हम आज की डेट में समझते हैं कि ये नॉर्दर्न इराक और साउथ ईस्टर्न टर्की, तो इसके बीच के पोर्शन में ही ये पाए जाते हैं असीरियंस। ओके, तो ये जो बेबीलोनियन और जो असीरियंस हैं, ठीक है, मेड टैबलेट्स ऑफ क्ले। क्ले मतलब मिट्टी के। इन्होंने मिट्टी के टैबलेट्स क्या होते हैं बेटा? एक फ्लैट सरफेस होता है। ओके, तो इन्होंने मिट्टी का एक फ्लैट सरफेस बनाया, ऑन विच दे इंस्क्राइब्ड मीन्स टू राइट। और उन्होंने क्या किया? इसके ऊपर ही लिखना स्टार्ट किया रिकॉर्ड्स। जो उनके जो रिकॉर्ड्स थे, मतलब जो उनकी मतलब चीज़ें जो उन्होंने उस पर मतलब संभाल के रखनी थी। विच दे वांटेड टू प्रिजर्व क्या होता है? जिसको वो संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो ये बेबीलोनियन और असीरियन हुए जिन्होंने मिट्टी के टैबलेट पे, ठीक है, मिट्टी के फ्लैट सरफेस पे राइट करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना स्टार्ट किया। सो दीज क्ले टैबलेट्स वर लाइक अ पेज ऑफ अ बुक। ये जो मतलब क्ले के जो टैबलेट थे, ये एक बुक के पेज की तरह ही थे। बट राइटिंग ऑन वॉल्स ऑफ केव्स, क्ले टैबलेट, पाम लीव्स और सिल्क वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट होता है कि मतलब जो आरामदायक हो। नॉट वेरी कन्वीनियंट मीन्स कि जो आरामदायक नहीं था। मीन्स टू से कि इन्होंने जो राइटिंग करना मतलब क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये मतलब गुफाओं के ऊपर भी लिखना शुरू करने लगे। उनके जो पत्थर थे, पाम के जो लीव्स, पत्ते हैं, उन पे, सिल्क के ऊपर मतलब राइटिंग करना, तो लिखना तो स्टार्ट कर दिया। बट बेटा क्या था कि ये इतना कन्वीनियंट, इतना आरामदायक की ये चीज़ें नहीं थी। तो फिर उनको क्या हुआ कि उनको आगे उनकी जो क्यूरियोसिटी थी इसकी तरफ और आगे बढ़ती गई कि कैसे हमने इसको ईजी करना है, ठीक है, ईजी में कन्वर्ट करना है। सो क्या हुआ कि इन AD 105, तो बेटा हमने पहले BC के बारे में पढ़ा था, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम क्या करते थे? रिवर्स काउंटिंग यानी उल्टी गिनती करते थे, यानी कि जैसे 100, 99, 98, 97, ठीक है। तो अब ये है AD डिनोट्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स द ईयर जीसस वॉज बोर्न, कि वो ईयर जब जीसस का बर्थ हुआ था। तो उसके बाद से इसको हम जो प्रॉपर काउंटिंग है, ठीक है, अब इसको रिवर्स नहीं, इसको हमने प्रॉपर काउंटिंग में यूज़ करना स्टार्ट किया, लाइक एज 1 2 3 4 5, जो हम आज की डेट में काउंटिंग यूज़ करते हैं। ओके,
सो कह रहे इन AD 105 a Chinese Sai Lun discovered that certain plants could be broken down into fibers and pressed into sheets of paper। तो कह रहे कि एक चाइनीज़ साई लेन जो थे उन्होंने ये डिस्कवर किया, इसकी खोज की कि कोई एक मेन प्लांट है, ठीक है, एक ऐसा पौधा है कि जिसकी हेल्प से क्या करते हैं कि जब इसको मतलब काटा जाता है, ठीक है, और फिर उसके क्या है फाइबर मतलब जैसे एक धागा थ्रेड टाइप का मटेरियल बनता है और फिर बाद में उसको जब हम प्रेस कर देते हैं, दबाते हैं, तो उससे क्या है शीट बनती है पेपर की। द इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू मेक पेपर। तो मतलब जो फर्स्ट पेपर था वो बनाने वाले कौन थे? इजिप्टियन। ओके, दे मेड पेपर फ्रॉम अ वाटर प्लांट। उन्होंने वाटर प्लांट था एक, ठीक है, मतलब जो प्लांट पानी में लगते हैं, तो उस प्लांट को लिया, कॉल्ड पैपिरस, ठीक है। तो पैपिरस नाम का ये प्लांट था जो वाटर में पानी में लगता है, फ्रॉम विच द वर्ड पेपर गोट इट्स नेम। तो इसी जो प्लांट है पैपिरस, इससे इन्होंने पेपर बनाया और इसी के नाम से इन्होंने उसको नेम दिया पेपर का। These days most of the paper is made from the wood pulp। बट कह रहे कि आजकल जो मतलब हम पेपर यूज़ करते हैं वो किससे बनता है? वुड पल्प से, लकड़ी की जो छाल होती है जैसे, ठीक है ना, उसके गूदे से, ये पल्प से ये पेपर आज की डेट में बनता है। सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग। अब पेपर बन गया, ठीक है, पहले तो वो क्या करते थे कि मतलब उन्होंने मिट्टी का सरफेस लेके उसको फ्लैट किया, फिर उस पर लिखना राइट स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्या है कि पेपर पे आ गए। अब जब पेपर बन गया तो अब उन्होंने क्या किया कि अब उनको ये नीड हुई कि मतलब पेपर पे भी लिखी जा रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है, मतलब एक जना जो लिख रहा है वही लिख रहा है, ये चीज़ें हम दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते। तो अगर हमने अपनी नॉलेज को दूसरों को भी देना है, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, तो उनको ये भी फील हुआ कि हमें मतलब प्रिंटिंग की जो हेल्प की नीड है, तो प्रिंटिंग की भी फिर मतलब खोज की गई। ओके, तो अब हम प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो कहते द अर्लीस्ट बुक्स वर हैंड रिटन, कि पहले की जो बुक्स थी वो हैंड रिटन होती थी, मतलब एक बंदा बैठता था और वो उसको लिखना स्टार्ट करता था और वो बुक कितने दिनों बाद वो कंप्लीट करते थे। हैंस देयर वर वेरी फ्यू कॉपीज़ ऑफ ईच बुक। तो हर बुक की कोई बहुत थोड़ी सी कॉपीज़ हैं, क्योंकि एक बंदा जो लिखने वाला है, ठीक है, तो वो बुक्स को मतलब कितना लिख सकेगा, एक बार लिखेगा, 2 बार लिखेगा एक ही बुक को, ऐसे थोड़ा कि बार बार लिखता ही जाएगा, उसको बाकी भी तो बुक्स लिखनी है। पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स क्या होते हैं बेटा? स्क्राइब्स मीन्स टू से आ राइटर, कि मतलब उस टाइम जो राइटर मतलब जो बुक्स जो राइट करते थे तो उनको स्क्राइब्स का नेम दिया गया है। तो कह रहे मेड हैंड रिटन कॉपीज़ फॉर मास रीडिंग। उन्होंने मतलब मास मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग उसको पढ़ सकें, तो उन्होंने हैंड रिटन इतनी कॉपीज़ उसमें लिखी, ठीक है। तो क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस चेंज द वर्ल्ड ग्रेटली। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन मतलब खोज की गई, तो उसने वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। तो कहते कि अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कुड बी प्रिंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब कह रहे कि जो लोग मतलब उन्होंने पहले क्या करना कि बहुत लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, तो एक ही बुक को सभी को जैसे अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए पेपर, और उस पर वो राइट करते थे, मगर क्या था कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। मगर प्रिंटिंग की हेल्प से क्या होने लगा कि बहुत सारी बुक्स, ठीक है, थोड़े से टाइम में ही प्रिंट होके निकलने लग गई। तो क्या हो गया कि इसने पूरे वर्ल्ड का जो था नक्शा ही, मैप ही चेंज करके रख दिया। तो कहते इट बिकेम चीपर टू मेक बुक्स, ठीक है, बुक्स को बनाना चीप मतलब सस्ता हो गया। इट हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ नॉलेज, और इसी चीज़ ने हेल्प की कि हम जो है नॉलेज को मतलब स्प्रेड कर सकें, फैला सकें पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसके बाद कहते कि इन द बिगनिंग प्रिंटिंग वॉज आ टीडियस प्रोसेस। ओके,
मतलब ये है कि ये उकता देने वाला, ठीक है ना, मतलब कि मतलब काम करते करते मतलब थक जाएं, जिसमें हमारी दिलचस्पी ही ना हो, ठीक है। तो पहले ये एक ऐसा प्रोसेस होता था प्रिंटिंग करना। बट कह रहे टुडे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी प्रिंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो कह रहे बहुत ही थोड़े टाइम में आज की डेट में हम मतलब एक ही बुक की बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अब जो है मतलब लोग उसको इंटरेस्ट से करते हैं। तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि कह रहे कि जो ग्यूटेनबर्ग थे, ठीक है, इन जर्मनी में उन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने ही जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी उसको इन्वेंट किया था, उसको खोजा था। तो कह रहे इट वॉज अ सिंपल मशीन, जो कि एक सिंपल मशीन होती थी यूजिंग मूवेबल टाइप, ठीक है। तो ये मूवेबल होती थी, ठीक है, इसको मूव कर करके इसमें टाइपिंग की जाती थी। तो कह रहे द फर्स्ट बुक दैट ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। और उन्होंने कह रहे कि मतलब जो फर्स्ट जो मतलब बुक प्रिंट करी थी इसके ऊपर वो कौन सी थी, बाइबल थी। ओके, तो ये एक होली बुक है बाइबल क्रिश्चियंस की। सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा इस बुक इस चैप्टर के अंदर हमारा आता है, तो वो है द स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स कि विजुअल मतलब दिखाई देने वाली, ठीक है। तो इम्पेयर मतलब जिसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब जिनको दिखाई ना देता हो। तो अब उससे रिलेटेड कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की गई, ठीक है। तो हम जानते हैं ना कि मतलब जो अंधे लोग हैं वो भी अपनी मतलब जो स्टडी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो किसकी हेल्प से मतलब उन्होंने की स्टडी, तो मतलब उसकी इन्वेंशन कैसे हुई, तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो कह रही लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल हुए जिन्होंने एक स्पेशल स्क्रिप्ट जो थी वो रेडी की, कॉल्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नेम से जाना जाता है। फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड दैट इज द ब्लाइंड, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता था, मीन्स टू से जो ब्लाइंड पीपल थे उनके लिए भी उन्होंने एक स्क्रिप्ट रेडी की ताकि वो भी मतलब इजीली पढ़ाई कर सकें। अब देखो जो अंधे हैं, ठीक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे बुक रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जब वो बुक रीड नहीं करेंगे तो फिर उनकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती। तो इससे जो लुइस ब्रेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही मस्ट इसमें माना जाता है कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। तो कह रहे इट एनेबल्स दैम टू रीड थ्रू टच। उन्होंने उनको एनेबल मतलब इस काबिल बनाया कि वो चीज़ों को टच करके उनको रीड कर सके। With the help of these books, the blind can read educational and recreational materials. तो इन्हीं ऐसी बुक्स की हेल्प से, मतलब वो बुक्स क्या है कि उनमें जो अक्षर हैं वो उभरे हुए, ठीक है, डॉटेड फॉर्म में होते हैं। तो उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्लाइंड पीपल भी बुक को रीड कर सकते हैं और एजुकेशन गेन कर सकते हैं। रिक्रिएशनल मटेरियल भी उनको उसमें से मिल सकता है। रिक्रिएशन क्या होता है, मीन्स टू से कि जब हम पढ़ के या कोई भी एक काम जो हम कंटिन्यूटी में करते जाते हैं तो हमें थकावट होने लगती है, ठीक है ना। तो उस थकावट को दूर करने के लिए कुछ स्टोरीज बुक्स वगैरह जैसे हम रीड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दोबारा से मतलब एक चुस्ती अपने माइंड में, ठीक है, फ्रेशनेस जो है वो गेन कर लेते हैं। तो ब्लाइंड पीपल भी, उनके भी मनोरंजन के लिए और एजुकेशन गेन करने के लिए ऐसी बुक्स को क्रिएट किया गया। दे कैन इवन कम्पीट विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। अब कह रहे कि इस ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से ही वो मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ भी मतलब कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैन इवन गेट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, और वो भी हायर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन कर सकते हैं, और प्रोफेशनल मतलब कि मतलब जो उनको जॉब दिलवा सके, तो ऐसी वो एजुकेशन वो भी गेन कर सकते हैं। द लेटर्स इन द ब्रेल स्क्रिप्ट आर फॉर्म्ड बाय द रेज डॉट ऑन थिक पेपर। तो कह रहे कि ये जो मतलब ब्रेल स्क्रिप्ट है इसके जो लेटर होते हैं वो रेज डॉट्स होती हैं, ठीक है, उभरे हुए डॉट्स। तो वो किस पे होती हैं, थिक मोटे पेपर के ऊपर उभरी हुई डॉट्स होती हैं, जिनकी हेल्प से वो लेटर्स को रीड कर सकते हैं, ओके, और उसको समझ सकते हैं।
These can be easily felt by fingers. ये इनको मतलब रीड करने में उनकी कौन हेल्प करता है, उनकी जो अपनी फिंगर्स हैं हैंड की, ओके जो उनकी हैंड की जो फिंगर होती हैं वो उनको ये जो वर्ड्स हैं इनको रीड करने में हेल्प करती हैं। दीज डॉट्स प्रेजेंट, ये जो डॉट्स होती हैं ये क्या प्रेजेंट करती हैं, ये प्रेजेंट करती हैं स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट। ये जो डॉट्स होती हैं ये स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमें दिखाती हैं। तो कह रहे न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब नंबर भी शो करती हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट जैसे ए टू जेड, न्यूमरल मतलब नंबर हो गए 1 2 3, और पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप कॉमा, तो ये सब ये उसमें शो होते हैं, ठीक है। तो कह रहे अ पर्सन जेंटली ग्लाइड्स हिज हर फिंगर्स ओवर द ब्रेल कोड एम्बोस्ड ऑन पेपर। तो कह रहे कि जो एक पर्सन है वो जेंटली मीन्स के आराम से ग्लाइड मतलब मूव कर सकता है, हिला सकता है अपनी फिंगर्स इन डॉट्स के ऊपर, ओवर द ब्रेल कोड, ठीक है, ये जो ब्रेल के कोड होते हैं उनके ऊपर, और एम्बोस्ड ऑन पेपर जो कि पेपर के ऊपर एम्बोस मतलब उभरे हुए ऊपर को होते हैं। और कह रहे कि जो लुइस ब्रेल थे वॉज आ 15 ईयर ओल्ड ब्लाइंड, ठीक है, वो भी 15 साल के एक अंधे व्यक्ति थे। फ्रेंच स्टूडेंट, फ्रेंच के मतलब स्टूडेंट थे वो, ठीक है। हु डेवलप्ड इन 1824, उन्होंने 1824 में अ कोड, ठीक है, एक कोड जो था वो बनाया टू एनेबल द ब्लाइंड टू रीड, ताकि जो अंधे लोग हैं वो भी रीड कर सके। और ही हिमसेल्फ बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3, और वो खुद भी कहते कि जब वो 3 इयर्स के थे तो वो ब्लाइंड मतलब अंधे हो गए थे। तो बेटा इसमें आपको यहाँ पे लुइस ब्रेल की ये पिक भी दिखाई शो हो रही है, और साथ में ये ब्रेल स्क्रिप्ट भी दिखाई दे रही है। ये देखिए कैसे ये जो पेपर है थिक पेपर मोटा सा, इसके ऊपर ये जो डॉट्स हैं देखिए ये उभरे हुए हैं, है ना, ये ऐसे डॉट्स उभरे हुए हैं, और ये हैंड से हम अपनी फिंगर जो है इसके ऊपर मूव करके और इसको रीड कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो अब क्या है कि इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ओके बाय।